बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल के प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाज़िर खिदमत है। वैसे तो जो मेरे साथ आज गेस्ट है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और पाकिस्तान के लिए जो कारनामे उनके हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। लेकिन एक साल वर्ल्ड कप कहाँ, बल्कि अब तो 2 साल कह दें, 3 साल कह दें तो ये भी कम नहीं होंगे, लेकिन साल तो आप कम से कम मान लें। और इसी जहाँ हम बैठे हैं इसे डायमंड क्रिकेट ग्राउंड कहते हैं। आजकल इसका नाम छोटा डायमंड हो गया क्योंकि बड़ा डायमंड साथ में बना है। इसी ग्राउंड की, इसी जगह की, इधर ही खेलते खेलते बड़े हुए और बड़े ऐसे हुए कि पूरी दुनिया में ना सिर्फ इनकी बॉलिंग बल्कि इनकी जो बैटिंग है और जो इनका स्ट्राइक रेट है। मज़े की बात यह है, लोग वनडे 70 में 75 के स्ट्राइक रेट से करते हैं तो लेजेंड्स कहलाते हैं। ये 110 के साथ जाते हैं तो टीम से बाहर हो जाते हैं, 143 के साथ जाते हैं T20 में तो भी टीम के साथ बाहर हो जाते हैं, सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताते हैं तब भी टीम से बाहर हो जाते हैं। कराची किंग्स को जिस साल चैंपियन बनाते हैं अगले साल जनाब कप्तान जो है, क्योंकि नेशनल टीम का कप्तान है तो वो कप्तान आ जाते हैं। एनीवेज ये सारी बातें पूछेंगे। ऑब्वियसली अभी इनमें बहुत क्रिकेट रहती है तो मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से वो जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम्स हो। हमारे साथ जी मौजूद है इमाद वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं? ज़बरदस्त। पुरानी यादें? बिल्कुल, यहाँ आता हूँ मैं, तभी भी प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितना बुरा लगता था इमाद के एक ग्राउंड है जिसने इस्लामाबाद पिंडी में नहीं पूरी दुनिया में प्लेयर्स दिए थे और वो 2-2.5 साल ग्राउंड ही बंद रहा। देखिए ये तो अब उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने ये किया है। आई थिंक जो मुझे फील होता है वो हमेशा से यही होता है कि चाहे ये ग्राउंड हो चाहे पाकिस्तान के कोई भी ग्राउंड हो, लड़के आने चाहिए। लड़कों की वजह से ग्राउंड है, ग्राउंड की वजह से क्रिकेट है, क्रिकेट की वजह से क्रिकेट बोर्ड है। सो आई थिंक ग्राउंड कभी भी नहीं होने चाहिए, ग्राउंड सब के लिए इक्वल होने चाहिए, खुले होने चाहिए और लड़के आएँ और प्रैक्टिस करें। और वो ग्राउंड जिसने बाबर आजम, जिस पे आप इतराते हैं, मतलब है पूरा पाकिस्तान बाबर आजम करता है, दुनिया बाबर आजम को पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर कहती है। शुक्र है प्लेयर ही सबसे बड़ा कहती, कप्तान नहीं कह देती है। तो वो बाबर आजम को तो उसका अपना रीजन अंडर 19 से नहीं खिलाता था। अगर यहाँ आप लोग नहीं होस्ट होते, आप लोग ना रखते और आपके अंडर खेलता था। और आज ये हालात हैं कि इमाद वसीम सुपर फिट मुझे नज़र आ रहा है माशाल्लाह। क्या सिर्फ थोड़ा लाहौर से दूर है, लाहौर शिफ्ट हो जाए फिर आप? नहीं, देखें जैसे भी आपने बात की, आई थिंक बहुत ज़्यादा प्लेयर्स इस ग्राउंड से निकले, इस सिटी से निकले और यहाँ से खेलते हुए निकले। सो क्रेडिट देना चाहिए इस ग्राउंड को, इसके करते धरते को, सारों को। और दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ऐसे कोई हमारे बीच कोई ऐसा नहीं है। और नहीं, मैं आपके बीच का नहीं कह रहा, मैं तो वैसे कह रहा नहीं, लाहौर शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। देखें पहले भी मैं खेला था तो यहीं से खेला था पाकिस्तान। लेकिन अब तो शजरे ममनू है इस्लामाबाद के। नहीं जी, देखें अल्लाह की जो मर्ज़ी हो, जो मेरे नसीब में होगा वो तो मिलेगा। आई थिंक मेरा काम है प्रैक्टिस करना, मेहनत करना और परफॉर्म करना। अभी पाकिस्तान की टीम जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रही है, ऑब्वियसली आप एक टाइम था कि पाकिस्तान के लिए कप्तानी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे जब मिसबा जा रहा था। ऑब्वियसली आपका नाम बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रहा था और मोस्ट डिजर्विंगली अगर मैं ये कहूँ कि सरफराज अहमद और मिकी आर्थर ने जो आपके अंदर से बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकाला, अगर उसको ये कैरी फॉरवर्ड करते मिसबा एंड कंपनी तो शायद पाकिस्तान के जो हम रविंद्र जडेजा देखते हैं इंडिया में या और शकीब उल हसन देखते हैं तो इमाद वसीम कहीं भी कम ना होता। देखें मेरा कैरियर रिकॉर्ड और रैंकिंग तो उनके बिल्कुल करीब है, बल्कि उनसे अच्छी है काफ़ी जगह पे। सो आई थिंक डिज़र्विंगली बहुत ज़्यादा सर्व किया है पाकिस्तान को और करूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें वो तो नसीब की बात होती है, नसीब में होना ना होना, लेकिन समटाइम्स कुछ डिसीजन लोग ऐसे लेते हैं जो उस वक्त उन्हें लगता है कि सही है। वो तो फिर साबित कर देता वक्त ही, मैं यही कह रहा हूँ कि वक्त ही साबित करता है सब कुछ क्या होता है। मैं सिर्फ हमेशा से एक बात ये कहता हूँ कि जब पाकिस्तान की सिलेक्शन हो या पाकिस्तान के लिए सोचा जाए तो लाइकिंग डिसलाइकिंग और लड़ाई झगड़े अपनी तरफ और जो पाकिस्तान को अच्छा सर्व कर सके उसको सेलेक्ट करना एक अपनी तरफ। सो आई थिंक हमेशा से मेरा यही रहा है मोटिव कि पाकिस्तान पहले और फिर लड़ाइयाँ झगड़े बाद में। अच्छा इमाद, आप खुद क्योंकि एक फाइटर हैं, कप्तान जो होता है वो फाइटर होता है। बेस्ट लिया आपने, कराची किंग्स को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम नहीं थी जिसको आपने चैंपियन बनाया, ना सिर्फ अपनी बैटिंग, ठीक है गलतियां होती हैं इंसान से,
एज ए कप्तान आप कौन से बॉर्न उनके लीडर थे, आहिस्ता आहिस्ता ही जब आप सीख गए, जब आपको पता चल गया, तो कप्तानी से आप, जाहिर बात है बाबर आजम पाकिस्तान की टीम के कप्तान थे तीनों फॉर्मेट्स में, तो वो थोड़ा, क्या इसकी वजह से भी थोड़ा सा पिछला सीजन बहुत बुरा गया कि एक चैंपियन टीम थी जो पहले मैच से ही पता चल गया कि डिफेंडिंग तो दूर की बात है, ये शायद पाकिस्तान की पीएसएल का वर्स्ट एवर रिकॉर्ड भी क्रिएट करे, कितना बुरा लगा आपको? बहुत बुरा लगा। आई थिंक कराची से हमेशा से खेला हूँ और कराची के लिए बहुत ज़्यादा दिल दुखता है मुझे, क्योंकि समझे मेरी फ्रेंचाइज है, सलमान भाई से मेरे बहुत ज़्यादा ताल्लुकात अच्छे हैं और मेरे पे बहुत यकीन उन्होंने किया है। आई थिंक जो मर्जी कप्तान हो, चाहे वो हो, मैं हूँ, कोई भी XYZ, कराची को जीतना या कराची के लिए इम्पोर्टेंट ये कि प्ले ऑफ में जाना है, क्वालिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक हमने डिलीवर नहीं किया उस हिसाब से। क्या हो गया था अचानक ही एक चैंपियन टीम को, अचानक क्या सिर्फ एक कप्तानी ही चेंज हुई ना, कौन से इतने सारे मेजर चेंज? वैसे मैं आपसे वो ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, नहीं कंट्रोवर्सी नहीं, आई बिलीव सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स भी थोड़ा सा, लेजेंड था वसीम अकरम की शक्ल में। वसीम भाई इतना मुझे नहीं लगता कि इन्वॉल्व हुए थे इसमें, क्योंकि कैप्टन होता है, कोचेस होते हैं या उनके और प्रोफेशनल टीम होती है, सिर्फ वसीम भाई नहीं थे। आई थिंक सिलेक्शन थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, दूसरा हम खेले भी बहुत बुरा। आई थिंक किसी ने भी इस तरह परफॉर्म नहीं मेंटालिटी से किया, बिल्कुल नहीं उतरे। अच्छा, बाद अभी आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया, हमें मतलब एज ए क्रिकेटर ऑब्वियसली आपने, चले आपको टेस्ट नहीं खिलाया, जो कि मैं अभी तक हैरान हूँ, परेशान हूँ कि आपका पहले हक बनता था नवाज से, जिस फॉर्म में आप थे, जिस पीक पे आप थे, जिस लेवल पे आप क्रिकेट खेल रहे थे, डोमेस्टिकली भी आप चैंपियन बनवा रहे थे अपनी टीमों को, और आपका जो आपका नाम था वो बड़े, उनमें शुरू से ही आपका नाम बड़े प्लेयर्स की लिस्ट में चल रहा था। तो कितना अजीब सा आपको लगा कि देखे पाकिस्तान आया, यही क्या हमारी कामयाबी थी कि 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया आ रहा है? क्या एज ए प्लेयर, एज ए इंटरनेशनल प्लेयर आपको कहीं लगा कि हम प्रिपेयर्ड हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, पिचेस वाइज, मेंटालिटी वाइज, प्लेयर वाइज, सिलेक्शन वाइज, या बस हमारे लिए इतना काफ़ी था, बस ऑस्ट्रेलिया आ गया? जो भी है, पिंडी की पिच जो सारी जिंदगी आप खेलते रहे हैं, इस्लामाबाद पिंडी पूरी दुनिया में मशहूर है कि ये वो ट्रैक्स हैं जो बैटिंग के लिए भी हैं, बॉलिंग के लिए भी हैं। ऐसा कभी आपने देखा था 700 रन बन रहे हैं? नहीं, हमारी जो विकेट्स होती थी थोड़ी डिफरेंट होती थी। आई थिंक इट डिपेंड्स कि उस वक्त टीम मैनेजमेंट की क्या मेंटालिटी है, किस हिसाब से वो जाना चाहते हैं। आई थिंक वही आपको सही आंसर देंगे कि एग्रेसिव माइंड था, डिफेंसिव माइंड था। सो आई थिंक माइंड था भी या नहीं था, वही आपको ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे। अच्छा, नहीं आपको नहीं, अगर फर्ज करें माद वसीम होता, उसकी से होती, आप अपनी स्ट्रेंथ पे जाते, या तो आप स्पिन ट्रैक बनाते पूरा का पूरा और उन्हें कहते हो, जैसे श्रीलंका ने भी किया, ऑस्ट्रेलिया से पहला मैच गोल में हार के दूसरे मैच में इतनी शानदार कम बैक किया, क्रेडिट देना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से वो घबराए नहीं। तो क्या हम घबरा गए थे, या हम अंडर एस्टिमेट कर गए थे ऑस्ट्रेलिया को, या ओवर एस्टिमेट कर गए थे? लुक, आई थिंक अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए, जो आपकी स्ट्रेंथ है। जब हम लोग जाते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, बिल्कुल वो अपनी स्ट्रेंथ में खेलते हैं। अगर वो ग्रीन विकेट उन्होंने बनानी, ग्रीन बना देते हैं। श्रीलंका हम जाते हैं तो वो स्पिन विकेट बना देते हैं। तो हमें भी अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए, जो भी XYZ हमारी स्ट्रेंथ है, सो उसमें खेलना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, इतनी अच्छी टीम परफॉर्मेंस दे रही है, तो अगर यहाँ पे भी जीतते रहते और आगे भी जीते और अच्छा होता पाकिस्तान। टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है और ये हमारा ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बड़ा रियलिस्टिक चांस था। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये न्यूजीलैंड, पाकिस्तान आ रहे थे, हम श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश हमने सिर्फ जाना था। पहला मैच भी हम वहाँ वेस्ट इंडीज में जीता हुआ हार गए कैच की वजह से। उसके बाद हम बांग्लादेश से 2-0 जीते, फिर श्रीलंका से शानदार जीत के बाद ये टेस्ट मैच में हमने वो भी कर दिया। तो इमाद वसीम को क्या लगता है, ये एशिया कप बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है, फिटनेस वाइज इमाद वसीम तैयार है, या इमाद वसीम को लगता है कि अभी भी शायद एशिया कप से भी आप बाहर? और ये जो उसके फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया में आपके बड़े शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, आप बाहर जब भी जाते हैं तबाही कुन किस्म की आपकी परफॉर्मेंसेज आती है। इंग्लैंड में वर्ल्ड कप शायद ही किसी को भूला हो, पूरी टीम ढेर हो गई थी, अफगानिस्तान के खिलाफ आपने सिंगल हैंडेडली मैच जिता दिया था। आई थिंक देखें, अभी तक तो फ़िलहाल एशिया कप की कोई ना बात हुई है, ना कोई इल्म है मुझे इस बात का। सो आई डोंट नो, क्योंकि उसके साथ अभी CPL भी मेरा लाइंड अप है। ऑब्वियस सी बात है कि लीग्स वगैरह भी खेलनी है, अपनी रोजी रोटी भी कमानी है। 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं PCB दे रहा। हाँ, वो उसका कोई रीज़न मुझे नहीं दिया गया। 2 साल हो गए, तो इट डजंट, बात थोड़ा दूर है मेरा ख्याल है।
डजेंट मैटर जी, अल्लाह को यही मंजूर होगा। खैर हैविंग सेड दैट एशिया कप का तो अभी पता नहीं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं CPL में इस तरह परफॉर्म करूं कि मैं वापस कंटेंडरशिप वर्ल्ड कप के लिए हो जाऊं। सिलेक्टर्स मजबूर हो जाएं कि नहीं भाई आप इसको बाहर नहीं कर सकते। कोशिश यही है मेरी कि सिलेक्टर्स मजबूर हों। आई थिंक अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में रखा है, दुनिया का कोई बंदा नहीं रोक सकता। अच्छा, अगर रमीज राजा साहब आए हाँ। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऑब्वियसली बड़े अरसे के बाद कोई क्रिकेटर, कोई नेशनल टीम का फॉर्मर कैप्टन आया था और फिर मरकज में एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन था इमरान खान साहब की शक्ल में। और आप कई दफ़ा मैंने देखा था जब इमरान साहब अपोजिशन में थे, 2016 में इन्होंने टैलेंट हंट किया था तो आप लोगों को बुलाया जाता था और इन ग्राउंड्स की ये वाले और स्पेशली डायमंड की वो बार बार मिसाल देते थे कि जनाब मैं इसको एक रख के मैं यहाँ पे इस तरह के ग्राउंड्स का जाल बिछाऊंगा। एनीवेज वर्ल्ड कप विनर थे, प्राइम मिनिस्टर बने, ऑब्वियसली आप क्रिकेटर हैं, बाकी स्पोर्ट्स का तो नहीं। क्रिकेट में तो आपको यकीन होगा कि अब मेरिट जो है वही सिर्फ प्रिवेल करेगा और अब जो है किस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या सदर जो है वो बोर्ड का चेयरमैन नहीं लगाता, यहाँ भी नहीं लगेगा। अब आपको जो हकदार प्लेयर होगा, जैसे मादा और बहुत सारे हैं, उन लोगों को उसी तरह मिलेगा। या आपने 4 साल में मजीद के डिपार्टमेंटल क्रिकेट गई, सारा कुछ गया। देखिए इस बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। दूसरे बारे में ये करूँगा कि अगर जो भी रमीज़ भाई जैसे चेयरमैन आए और मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, काफ़ी अच्छी उनसे मेरी उससे पहले भी थी और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे ताल्लुकात के बाद नहीं वो तो बात है। नहीं वो तो अपनी जगह है। अच्छा। वो चीज़ें अपनी जगह है। आई थिंक उन्हें पता है सारा कुछ, उनकी नज़रों से गुजर रहा होगा सारा कुछ। मैं सिर्फ सबको यही मैसेज देना चाहूँगा, अभी भी और पहले भी देता हूँ कि देखें लड़ाई झगड़े अपनी तरफ पॉलिटिकली और सारा कुछ, और क्रिकेटर के लिए एक अपनी तरफ, क्योंकि क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट खेलना चाहता है और वो पाकिस्तान को अच्छा सर्व करना चाहता है, उसकी कोई इंटेंशन बुरी नहीं है। तो ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये आप अपनी तरफ रखें साथ, और जो क्रिकेटर है XYZ, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, चाहे कहीं और से भी है, तो पाकिस्तान की सिलेक्शन के लिए ऐसे मत करें, क्योंकि पाकिस्तान का लॉस है, प्लेयर का तो लॉस होता ही है, तो पाकिस्तान का भी लॉस होता है। तो बस यही मेरा मैसेज है। देखिए ये ना तो पनिशमेंट इमाद वसीम को है, ना सोहेल तनवीर को है, ना XYZ को है, ये तो पाकिस्तान की जो देखे ना इस दफ़ा कितना आप एज ए क्रिकेटर नहीं समझते कि हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा चांस था इस दफ़ा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। हाँ जी बिल्कुल। आई थिंक होम पे सारे मैचेस ज़्यादातर हो रहे थे और कंडीशंस हमारे उसमें थी, और अगर हम टेस्ट चैंपियनशिप हम खेल सकते हैं अभी भी, कोई यू नेवर नो, सारे 5 के 5 मैच हम जीत जाएंगे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से। देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। सो आई थिंक वसीम ऑनेस्टली समझता है अगर रमीज राजा साहब ठहर गए और ये लोग ठहर गए और कुछ अरसा, तो आप समझते हैं कि 5 मैच जो होंगे, इंग्लैंड जो बेसबॉल क्रिकेट खेल रहा है, मैकलम और बेन स्टोक्स जिस तरह की क्रिकेट चले ग्रासलैंड पे खेल रहे हैं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं, लेकिन जो मेंटालिटी आ गई, आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई लेसन्स लर्न किए? देखिए हार्ड टू से, क्योंकि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ अभी कुछ बात ऐसे करने को। एज ए क्रिकेटर जो इंग्लैंड ने अब क्रिकेट एकदम स्टार्ट कर दिया, आई थिंक इंडिया भी उस ट्रैक पे आना शुरू हो गया है। सो न्यूजीलैंड तो था ही था। सो आई थिंक दुनिया की क्रिकेट अब थोड़ा आगे जाना शुरू हो गई और हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास प्लेयर्स हैं। लेकिन हम 1980 की क्रिकेट से बाहर नहीं निकल रहे। देखिए हमें करना पड़ेगा और हम कोशिश कर रहे होंगे। आई डोंट नो, क्योंकि मैं भी टीम का हिस्सा नहीं हूँ। मेरी हमेशा से एक ही ख्वाहिश रही है, हमेशा मेरी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गियाँ भी चली हैं पिछले कोचेस से कि हम खेलें तो इस तरह खेलें, प्रोफेशनल ये तरीका है। हार और जीत तो पार्ट एंड पार्सल है। एग्जैक्टली, इंटेंट तो शो करे ना। एग्जैक्टली। सो आई थिंक आई डोंट नो कि अभी टीम का अंदर क्या सेटअप है, लेकिन मेरी पूरी नेक ख्वाहिशात हैं और विशेज़ हैं उनके साथ कि वो उसी तरह खेलें जिस तरह दुनिया क्रिकेट खेल रही है। और हम लोग एज अ पाकिस्तानी भी, एज अ क्रिकेटर तो एज अ पाकिस्तानी देखना चाहते हैं जब क्रिकेट टीवी पे आए तो हम इंजॉय करें, जैसे हम इंग्लैंड की मैचेस को करते हैं और इस तरह करते हैं, तो हम इंजॉय करें हमारी टीम के भी मैचेस ऐसे हों। सो आई थिंक मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि जब मैं क्रिकेट छोड़ूं तो मैं ये छोड़ते हुए जाऊं कि हमारी टीम जब खेले तो पूरा पाकिस्तान या पूरी दुनिया उनको देखे कि यार नई मज़े की क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा इमाद है, ये ट्रेंड आ गया दोबारा पाकिस्तान में फॉरेन कोचेस का। आप नहीं समझते कि हमारे अपने, देखिए ज़रूरी नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, आई डोंट वांट टू क्रिएट कंट्रोवर्सी, कि हमारे अपने जो बच्चे हैं, आप देखें, आप मॉडर्न डे नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वाइट बॉल की, रेड बॉल की, चले नहीं ये खिला रहे, लेकिन आपने फर्स्ट क्लास इतनी खेली है, इतने सक्सेसफुल रहे हैं,
और आप नहीं समझते कि अपने कोचेस को, अपने बच्चों को मौके, ताकि वो अगली जनरेशन जो आ रही है क्रिकेटर्स की, वो इनको बहुत बेहतर समझते हैं। और ये जो पिछले 4 साल है हमारा स्क्वीज कर गया, जो डिपार्टमेंट्स खत्म हुए, बच्चों ने क्रिकेट छोड़ दी, क्योंकि बच्चे इस लालच में खेलते थे कि कहीं जॉब मिलेगी, उनका ब्रेड एंड बटर चल जाएगा। जब डिपार्टमेंट्स बंद हुए, बहुत एक्सपेंसिव है, बल्ला 50,000 60,000, पैड 20-20 हज़ार, ग्लव्स इसी तरह है, हर चीज़ महंगी है। क्लब जो है 10-10 5-5 हज़ार रुपए मंथली चार्ज करते हैं। तो 2 सवाल हैं, एक तो ये है कि जब आप इंसेंटिव्स ही नहीं दे रहे, जॉब्स ही नहीं दे रहे, और ये 4 साल में आप नहीं समझते हमारा पूल ऑफ प्लेयर जो है बिल्कुल स्क्वीज कर गया। हमारे पड़ोस में देखें उनका बेंच स्ट्रेंथ क्या है, वो सी और डी टीमों से भी 3-3-0 से जीत रहे हैं, तगड़े मुकाबले कर रहे हैं, और हम अननोन टीमों से, कभी जिम्बाब्वे से 119 नहीं कर पा रहे, कभी इंग्लैंड हमें, जिसका बेन स्टोक्स को अपने प्लेयर्स का नाम भी नहीं पता, वो हमें वाइट वॉश कर रहे हैं। देखिए वो तो वो तो हो गया जो होना था। आई थिंक ऑब्वियसली बात है कि जो बेंच स्ट्रेंथ है हमारी, वो इसी तरह ही आएगी जब सारे लड़के क्रिकेट खेलेंगे। और जिस तरह पहले होता रहा है कि जब सब क्रिकेट खेलते हैं, लालच भी होती है कि थोड़ी सी जॉब लगती है और अपनी फैमिली को देखना होता है उन्होंने, सो 10 चीज़ें होती हैं। सो आई थिंक बोर्ड इस पे काम कर रहा होगा और उन्हें करना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल में भी इतना पैसा दें कि वो अपने सुकून से क्रिकेट खेल सकें, क्योंकि अब पढ़ाई और क्रिकेट एक अलग अलग फील्ड है, या आप पढ़ेंगे या आप खेलेंगे। सो प्रोफेशनली फिर आपको अगर खेल की तरफ आपका रुझान होगा तो इंसेंटिव भी उतने होने चाहिए। सो आई थिंक ये चीज़ें देखनी चाहिए। और दूसरा सवाल आपका था कि कोचेस अपने बच्चे बिल्कुल होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए जी, अपने कोचेस होने चाहिए जो यहाँ से कोचिंग करके जो जानते हैं, अपने प्लेयर्स को जानते हैं, ग्रास रूट लेवल से जिन्होंने देखा है, उनकी साइकी पता है, बिल्कुल गैप नहीं होगा, उनकी साइकी पता होगी, और ये सारा कुछ है। अभी सकलैन भाई हैं पाकिस्तान टीम के, यूसुफ भाई है, ज़बरदस्त चीज़ है। कितने स्पिनर्स दिए हैं सकलैन भाई ने, ऑफ स्पिनर्स? देखिए इसमें तो मेरा नहीं बनता कोई कमेंट करना। आई थिंक अच्छा, क्या आपको लगता है माद, वाकई लोग कहते हैं हमारे यहाँ टैलेंट खत्म हो गया है, और ऑफ स्पिनर, जब हम श्रीलंका गए, हम एक भी नहीं, आगा सलमान को हम ऑफ स्पिनर बना के ले गए, तो साजिद बांग्लादेश में इतना कामयाब था, वो अगर होता तो हम ज्यादा अच्छा ना परफॉर्म कर पाते। नुमान एंड नवाज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थे दोनों। देखें मैं तो करंट प्लेयर हूँ, मैं कोई कमेंट्स नहीं करता मैचेस में भी ना। साजिद अगर होता तो बेहतर होता। अच्छा बॉलर है साजिद, भी अच्छा बॉलर है, आगा भी अच्छा है। आई थिंक टैलेंट है हमारे मुल्क में या खत्म हो गया? नहीं, टैलेंट है, नो डाउट अबाउट इट, टैलेंट है, और सिर्फ उनको बैकअप करने की जरूरत है। बिल्कुल बैकअप करने की जरूरत है। अच्छा चले, ये तो पॉलिटिकल भी नहीं है ना करंट है। इमरान खान साहब जब आए थे, ऑब्वियसली एक कप्तान थे, आपके भी आइडियल होंगे, मेरे भी आइडियल हैं। वर्ल्ड कप जिताया इकलौता जो हम जीते हैं 92 का। तो आप क्या समझते हैं एज ए क्रिकेटर, क्रिकेट आगे गई, रुक गई, और ये जो डिपार्टमेंट्स बंद हुए, जॉब्स बंद हो गई, उससे कितना आपको धचका लगा एज ए क्रिकेटर? आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट में थे, थोड़ा सा मुझे फील हुआ है कि थोड़ा सा उनको नुकसान हुआ है। हम लोगों को तो नहीं हुआ क्योंकि हम पाकिस्तान से खेल रहे हैं, सो हमें इतना फील नहीं होता। सो आई थिंक थोड़ा सा ग्रास रूट लेवल पे हुआ है। आई थिंक वो सारे बैठ के वही सोच रहे होंगे कि कंपटीशन हाई करना है और 6 टीमें। सो जो भी बोर्ड डिसाइड करे वो अप टू द बोर्ड। कंपटीशन हाई हुआ क्योंकि आप डोमेस्टिक का तो पार्ट है ना, थोड़ा कंपटीशन हाई हुआ है, नो डाउट, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि 6 टीमें हुई थी तो कंपटीशन हाई था। विकेटें ही नहीं मिलती थी, बॉलर्स को रन्सों के ढेर बन जाते। देखिए मैं फर्स्ट क्लास तो खेला नहीं, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं फर्स्ट क्लास का। मैं T20 नजर भी नहीं रखी फर्स्ट क्लास पे? नहीं, देखिए नज़र तो रखी, लेकिन इतना मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं T20 खेला और वनडे खेला, तो T20 में थोड़ी मुश्किलात हुई थी कि टीम्स बहुत ज़्यादा टफ हो गई थी। बाकी जो आप दूसरी बात करें वो एक अपनी जगह है, लेकिन कंपटीशन का आप कहते हैं मुझसे, तो वो अच्छा हुआ था। अभी माद आप आ रहे हैं, अब आपकी फिटनेस माशाल्लाह हमें तो नज़र आ रही है और हमारे व्यूअर्स को भी नज़र आ रही होगी। अभी इमाद वसीम अगर 100 में से अपने कितना, एक तो आप अब आजकल कितनी ट्रेनिंग कर रहे हैं वेदर के हिसाब से, फिर यहाँ पे जब आप आते हैं तो ऑब्वियसली इमाद वसीम, पिंडी इस्लाम, कोई माने या ना माने, पिंडी इस्लामाबाद का तो बहुत बड़ा स्टार है, पाकिस्तान का तो है ही है। तो आपको क्या लगता है, बच्चे जो आते हैं आपके, अभी भी मैं देख रहा हूँ इतने बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि मैं जान छुड़ाऊं किसी तरह और इमाद से वो आके मिले, कितना मोटिवेशनल होता है ये? देखें ये तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने दी है हमें जो भी दी है। आई थिंक ट्रेनिंग तो मैं रेगुलर कर रहा हूँ, और देखें जो फिटनेस की बात है या दूसरी चीज़ों की बात है, वो आपको भी पता है कि का तो आपका कभी प्रॉब्लम रहा ही नहीं, आपको भी पता है कि वो बातें सिर्फ किसी को बाहर करना हो या अंदर लाना हो तो मैं भी 1000 बात कर सकता हूँ, वो बातें सिर्फ अपनी जगह है। मैं हमेशा से एक चीज़ कहा है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन में लाइकिंग डिसलाइकिंग पर्सनलाइज मत हो। पाकिस्तान है, पाकिस्तान टीम से खेलना एक एजाज़ की बात है। दूसरा
हम आजकल तो आसानी की बात है वैसे। देखिए मौसम भाई, आप मुझे काफ़ी अरसे से जानते, बल्कि बचपन से जानते हैं। मैंने सारी ज़िंदगी प्राइड और डिग्निटी के साथ खेली है। मैंने कभी भी कोई कभी कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं ना है, ये आपका पॉलिटिक्स एक वो रहा है। ना पॉलिटिक्स में मुझे पता है, ना पॉलिटिक्स की कोई वो है। मैंने हमेशा खेली है क्रिकेट, और क्रिकेट अगर मैं अच्छी नहीं खेलूँगा प्राइड और डिग्निटी के साथ तो फ़ायदा कोई नहीं। ट्रू। सो मैं पाकिस्तान को सर्व करूँगा, और ये मैंने पहले भी बोला, अभी बोलो, मैं तो खेलूँगा पाकिस्तान से, कोई यहाँ हो या ना हो। मैंने तो खेलना पाकिस्तान से जब तक मेरे में हिम्मत है, और अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस है, और मैं तो खेलूँगा। 4-5 साल आपके बड़े आराम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस वाइज भी, नहीं बिल्कुल है, प्रिपरेशन वाइज भी बिल्कुल है। और जहाँ और भी hunger पाकिस्तान भी है, desire भी है। नहीं बिल्कुल, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान को सबसे पहले हाजिर हूँ। और अगर लोग ये समझते हैं जो देखने वाले हैं या कुछ कि मैं टीम से बाहर हो गया हूँ तो मैं गिव Decide हो अप, गया हूँ। ना कोई ऐसे वो नहीं फाइटर है। है। मैं गिव अप नहीं करूँगा, और मैं वापस कम बैक करूँगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग कम बैक करूँगा, ये भी बता रहा हूँ। अच्छा जी इमाद साहब, लास्ट क्वेश्चन है, वो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये तो आपकी आंखों देखी बात है कि ये लोग कहते हैं कराची जो है पाकिस्तान की माँ है, बड़ा दिल है, कमर्शियल हब है। लाहौर जो है जिंदा दिलाने लाहौरों का शहर है, लाहौरिये बड़े जनाब ओपन हार्टेड होते हैं। तो इस्लामाबाद जो है वो तो बाप हुआ ना फिर सारों का। वो इसलिए कि आज आपकी टीम में चाहे वो रिजवान है, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो शान मसूद है, चाहे मामूल हक है, चाहे शादाब खान है, चाहे शाहनशाह अफरीदी, यू कैन नेम इट। अगर देखें हर इंसान में कमज़ोरियाँ होती हैं, लेकिन अगर इस्लामाबाद रीजन ये रोल प्ले ना, खैबर से कराची तक को इस्लामाबाद ने खिलाया और पाकिस्तान को दिया, और कई स्टार्स आप हैं, कई स्टार्स हैं जो इवन के शोएब मलिक, हफीज, मोहम्मद आमिर, ये भी जब आउट ऑफ फॉर्म थे, आउट ऑफ टीम थे, तो यहाँ से आके खेले। तो आप नहीं समझते ऐसे लोगों को इस्लामाबाद में होना चाहिए यहाँ पे, बजाय इसके कि हम पर्सनल करें? देखिए ग्राउंड और होने चाहिए। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। आई थिंक जो बंदा पाकिस्तान के साथ सिंसियर है ना, जो पाकिस्तान का सोचेगा, वो कभी भी इस बात को डिनाई नहीं करेगा। मैं सारी ज़िंदगी यहाँ से खेला हूँ, मैंने सबको देखा है, यहाँ से उठते हुए, यहाँ से जाते हुए, यहाँ से हंसते हुए, रोते हुए, मैंने सब कुछ देखा है। सो आप अगर पॉलिटिकली जो बातें करनी है वो अपनी जगह, अगर आप यहाँ की सर्विसेज को मजाक समझ रहे हैं, इग्नोर करें, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पे मेरी यही प्लीड है अपनी गवर्नमेंट से, पीसीबी से, कि यहाँ और ग्राउंड होने चाहिए। ये ग्राउंड अभी कम है, यहाँ पे और ग्राउंड होने चाहिए। और इंशाल्लाह पाकिस्तान को बाबर जैसे, हसन जैसे, शान जैसे और स्टार मिलेंगे। और हसन जैसे बिल्कुल हसन अली आजकल के स्टार, हसन जैसे नहीं ना हो हमारा यार, स्टार है, वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला हसन नहीं हमारा स्टार है, और इंशाल्लाह वो कम बैक करेगा। मेरी दुआएं उसके इंशाल्लाह, साथ है, और बहुत ज़बरदस्त लड़का और प्लेयर है। सो इंशाल्लाह वो करेगा। और देखिए अप्स एंड डाउन्स हर किसी की कैरियर में आते हैं, और वो फाइटर है बेसिकली। सो फाइटर कभी गिव अप नहीं करते, वो अभी वापस कम बैक करेगा, और देखिएगा आप कैसे खेलेंगे। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने तो वापस आना ही आना है, चाहे अभी नहीं तो जब भी आऊँगा। भी देखिए, अब आपने नाम ले लिया, गुजरावाला सियालकोट रीजन नहीं खिलाता था, इस्लामाबाद ने खिलाया। मुझे अच्छी तरह याद है, आप लोग यहाँ एचपीएल से मैच 2016 में खेल रहे थे, जब हसन अली को कोई नहीं जानता था, उसने यहीं पांजा लगाया और हमने उसको इंटरव्यू किया, और अल्लाह ने उसको पाकिस्तान नहीं बिल्कुल, हसन भी यहाँ से खेला। और जितने भी लड़के आप किसी से भी पूछेंगे, वो सारी यही बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। सो आई थिंक जो भी अपनी जगह साइड में हो, क्रिकेट होनी चाहिए जी, मैचेस होने चाहिए, भाग दौड़, जिसको इश्क हो क्रिकेट, बस यही मैं कहना चाहूँगा। और जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, आई थिंक क्रिकेट होनी चाहिए इस शहर में। क्या लाहौर, कराची, हर जगह क्रिकेट होनी चाहिए। मैं आप सबको यही कहता हूँ। बाकी चीज़ें आप लड़ाई झगड़े करें जी अपनी तरफ, डॉलर जहाँ भी जाए, जो भी गए, वो सियासतदानों की काम है। हमारा काम है कि यहाँ पे लड़के प्रोड्यूस करें, मैच खेलें, शान मसूद, पाकिस्तान को सर्व करें। बिल्कुल, और यही होना चाहिए, होना भी ऐसी चाहिए। अच्छा ये देखें, कमाल की बात, अब ये बात आई गई है तो सिवाय इमाद वसीम के, क्योंकि लोकल था, सारों ने, किसी ने बैंक ज्वाइन कर लिया, किसी ने क्या किया, लेकिन इमाद वसीम को इतनी ऑफर्स थी, उसने रीजन नहीं छोड़ा अपना। आई थिंक द ओनली रीज़न इज़ कि जब आपको जहाँ से इज़्ज़त मिलती है, और आपका भी हक है कि वहाँ आप कुछ दें। एडॉप्टेड सन्स जो हैं, उनका ये हक नहीं है कि उनको इज्जत मिली थी, वो भी ये करते? नहीं देखें, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा। नहीं देखें, हर किसी की अपनी मजबूरी होती होगी, क्या पता फाइनेंशियल या कुछ, लेकिन आई थिंक मजबूरी नहीं थी कि आपको इतनी बड़ी ऑफर्स थी। मेरा हक बनता है, मेरी फैमिली भी के जो लोकल होता है उसको जो दर्द होता है, जो फिक्र होती है,
अपने शहर से जो उसकी इन्वॉल्वमेंट होती नहीं है। नहीं, ये तो बात है क्योंकि सारी ज़िंदगी हमने खेली है क्रिकेट और अभी भी खेल रहे हैं। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि आज के दिन तक अगर 1% भी रिग्रेट हो या मुझे या मेरी फैमिली को, हम शुक्रगुजार थे, शुक्रगुजार हैं और रहेंगे। नहीं, तो अल्लाह ने जितना दिया है तो ये अल्लाह उतने आपके दे। वालिदैन की तरबियत है, जी। यही आपके अंदर जो डाउन टू अर्थ का एटीट्यूड आज से नहीं है, शुरू से है कि हमारे तो आप सामने से खेलते हैं, बिल्कुल। ऊपर तक आ रहे हैं, क्लब हो या जो भी हो। अच्छा इमाद, आखिरी क्वेश्चन है कि इस्लामाबाद कैपिटल है और पिंडी का ग्राउंड सिर्फ 15 से 17,000 वाला है। यहाँ आप नहीं समझते इंटरनेशनल एक स्टेडियम बनेगा, एक तो सेफ एंड साउंड सिक्योर सिटी है, तो दूसरा ये होगा कि ये सर्व, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बच्चे इस्लामाबाद में आके खेलते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल होना चाहिए और ये हुकूमत को भी और पीसीबी को चाहिए कि अच्छा बड़ा स्टेडियम बनाए, वन ऑफ द बेस्ट बनाए इस्लामाबाद के अंदर भी। और अंदर ही उसके सारी फैसिलिटीज दे रीज़न ये है कि जब भी आपके कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आते हैं, पीएसएल भी खेलने आते हैं, जब ये करीब यहीं पर ही रहते हैं तो यहाँ से गुजरते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है सिटी देख के। सो आई थिंक यहाँ आएंगे लोग और यहाँ एक्सप्लोर करेंगे सिटी, यहाँ पे हिल्स वगैरह एक्सप्लोर करेंगे तो पाकिस्तान का एक और एग्जैक्टली और ये भी होना चाहिए। अच्छा जी वसीम साहब, ये कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल का जो इमाद साहब, मैं वसीम कह दिया आपको, इमाद साहब, तो इसके प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज आप देना चाहें? आई थिंक आप लोग जो भी काम करेंगे या जो भी कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान की भलाई के लिए करें और कभी भी देखें जी, आप लोग सारे, आपका राइट है जो मर्ज़ी बोलें, लेकिन क्रिकेटर हमेशा एक क्रिकेटर के लिए बोलता है और क्रिकेट के लिए बोलता है और किसी और चीज़ के लिए नहीं बोलता। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं गिव अप ना करें ज़िंदगी में। गिव अप वो करता है जो हार मान चुका होता है, तो हार मानना जो है वो, जो बंदा हार मान जाए फ़ायदा नहीं उसका फिर उस स्पोर्ट में रहने का। आपने हमें कभी देखा है कि हमने कभी भी, चाहे आप कप्तान हो जो भी हो, तल्ख सवालात भी किए, लेकिन आपने कभी देखा है कि हमने टिल्ट मारी हो? नहीं, हमने देखें हकदार के लिए आवाज़ ना उठाई हो? देखें यही तो बात है, आवाज़ उठानी चाहिए और जो लोग भी काम कर रहे हैं अल्लाह उन्हें सिला देगा, यहाँ नहीं तो थोड़े दिनों बाद आगे देगा। सो आप जो दिल में होता है वो तो अल्लाह को पता होता है, दिल की बातें। सो आप लोग जो भी काम करें, स्पोर्ट्स चैनल, आई थिंक मैं सब स्पोर्ट्स चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग क्रिकेट के लिए आवाज़ उठाते हैं, क्रिकेटर के लिए उठाते हैं और आप लोग की वजह से ही इतना चल रहा है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स के लिए, सिर्फ क्रिकेट नहीं और भी स्पोर्ट्स। ये थे जी इमाद वसीम साहब। एक बड़ा अजीब सी बात है कि आप इन्हें देखें तो माशाल्लाह, मैं तो इन्हें भी ट्रेनिंग करते भी देख रहा था और शुरू से ऐसे ही देख रहा हूँ। और ये किस्सा एक दिन का नहीं है, एक दहाई का नहीं है, अब तो ये तकरीबन 2 दहाइयों का किस्सा हो चुका है। एनीवे जी, इमाद वसीम जो है अभी पूरी तरह फिट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही समझे कि ये इस्लामाबाद नहीं है, ये लाहौर की पट्टी है या लाहौर के उस तरफ की कराची की पट्टी है, तो इमाद वसीम पाकिस्तान को कई साल सर्व कर सकता है, जिताता आया, जिता सकता है। आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दीजिए। मोहसिन अली और टीम को नए शो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।